ओके, लेट्स स्टार्ट आज का पोस्ट मार्केट। मार्केट वैसे तो आज मरे हुए टाइप चला हुआ है, धीरे 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 करके नीचे आया है। तो किसी ने ट्रेड ली भी होगी तो उसको आज नाम मात्र का प्रॉफिट हुआ होगा और वो परेशान अलग हुआ होगा। खैर, मार्केट में किस तरह से रेंज थी, क्या क्या रेंज थी, ये हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम थ्योरी। सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग नेगेटिव होनी चाहिए थी, वो हो गई। उसके बाद वॉल्यूम देखेंगे तो स्टार्टिंग में बुलिस आया था और बुलिस वॉल्यूम पे मार्केट में सपोर्ट से मार्केट एक पर रिवर्स ले सकता है, और वाई चेंज अभी आया नहीं है, इसको भी आ जाने देते हैं। तो इनिशियल स्टेज में तो मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई गई थी, जहां पर वॉल्यूम और इंट्राडे दोनों ही बुलिस हमको दिखाई दे रहे हैं क्लियर। जहां पर पहला सपोर्ट हमारा कहां पर क्रिएट हो रहा है, 750 का डाइवर्जन, और रेजिस्टेंस कहां क्रिएट हो रहा है, 100% के ऊपर क्रॉस ओवर। सीधे हम टॉप ले रहे हैं, 100% से भी बीच में एक रिवर्सल आता है, बट हम ये नहीं ले रहे हैं, सीधे 800 का ले लिए। ये दो लाइन हमने खींची थी। उसके बाद कंफर्मेशन करते हैं 9:19 पर। 9:19 पर भी कोई चेंजेस नहीं था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट सेम बने हुए हैं, 25,750 और 25,800। 800 मिलेगा तो बेरिस और 750 मिलेगा तो बुलिस। ये मार्केट हमको दिखाई दिया लगभग 9:30 के समथिंग। ये ऑलरेडी हमारे सपोर्ट, 9:30 भी नहीं, 9:25 की कैंडल पे, 9:30 पे यहाँ पर एंट्री, यहाँ हमारी पहली सपोर्ट से हो चुकी थी। प्रीमियम रिवर्सल देख लेते हैं। आज तो वैसे ढंग से नहीं चला है, बट हमारा काम है देखना। हमने यहाँ पर अभी जो लिखा है इसी पे चेक कर लेते हैं। 25,600 का सी और 25,800 का पी ऐड है। ऊपर के लिए हमारी एंट्री कहाँ से बन रही है, ये बन रही 750 से, और यहाँ एक वैल्यू आ रही है। बट यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसके अलावा यहाँ भी वैल्यू आ रही है, तो हमको ये देखना होगा कि सामने वाला रिवर्सल, अगर 51 लिखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रुपये का डिफरेंस होना था, वो नहीं है। 27 है, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग ना आके नीचे वाले के अकॉर्डिंग आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25,600 का जो सी है कुछ ज़्यादा इन द मनी हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्टिंग ही तो करनी है। हमारा सामने जो वैल्यू लिखी है डायरेक्ट वहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, 146 पर एक लाइन आ जाएगा। इन द मनी अपन नहीं लेते हैं, फिर भी अपन टेस्टिंग के लिए खींच रहे हैं। तो आज क्लियर दिख रहा है, कॉल साइड में ऐसे लगेगा। उसके बाद पुट साइड का जो ट्रेड है वो 800 से बन रहा है, और सामने जो वैल्यू आ रही है आप रिवर्सल देखेंगे तो लगभग इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नीचे वाली की वैल्यू लेना पड़ेगा। 25,800 ऐड है यहाँ पर, तो 39 रुपीज़ से यहाँ हम लोग लाइन खींच सकते हैं। और ये एंट्री हमको आज मिली ही नहीं, अगर ये एंट्री मिल जाती तो काम हो जाता। ये है 9:19 के अकॉर्डिंग, जो आज बिल्कुल अच्छा नहीं चला है। अब देखते हैं जब जब एंट्री हुई है तब तब क्या चेंजेस हैं, जैसे कि 9:25 के समथिंग में मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं। सपोर्ट की तरफ से प्रेशर बरकरार है, इंट्राडे बाकी भाग चुका है और इंट्राडे बेरिस है, तो मार्केट 700 तक जाने के चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। डेटा जिस तरीके से भागा है उसमें हमको ये दिख रहा है 100% यही है, मतलब 800 मिलेगा तो बेरिस हो सकता है। अगर वॉल्यूम घूम जाए तो फिर हम इमीडिएटली 750 से भी रेजिस्टेंस मान के बेरिस देख सकते हैं मार्केट को। बॉटम अभी के स्थिति में अगर देखेंगे तो 700 तक हमको जाते दिखाई दे रहा है। 700 मतलब 668 के समथिंग। 668 देखोगे कहाँ पर है, तो ये लगभग यहाँ कहीं लाइन है। और आज का मार्केट पूरा इसी रेंज के आसपास पूरा कंसोलिडेट था, मतलब आप चाहे ऊपर के लिए सोच रहे हो चाहे नीचे के लिए, ये शाम तक लगभग 1:30 तक तो आप परेशान हुए होंगे। उसके बाद छोटा सा मोमेंटम नीचे के लिए आया था, और हमको इस समय तक बेयरिश दिख भी गया था, लाइव में भी हमने देखा था। बट मार्केट ने शाम कर दी, डिके करके नीचे आया होगा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं होगा। समय बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, यहाँ साइडवेज मार्केट था वैसे तो। धीरे धीरे आप देखेंगे तो कॉल साइड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा था समय के साथ। 700 पे आप वीकनेस देख सकते हैं, एक वीकनेस आ गई है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है 700 से। और इस समय मार्केट चल कहाँ पर रहा है, 10 बजे के आसपास ये 700 के रेजिस्टेंस पर ही खड़ा है, मतलब यहाँ से बेयरिश ट्रेड फिर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अब यहाँ से नीचे जा सकता है। और 700 तोड़ने के बाद तो हम इंतजार ही कर रहे थे कि ग्रीन लाइन तक हमारा मार्केट आने के चांसेस हैं। ग्रीन लाइन क्यों आने के चांस है, क्योंकि यहाँ पोजीशंस कहाँ तक भागी हैं, 650 तक। ये एडवांस पैनल में भी दिख रहा था, तो यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है। ये हमने लाइन भी खींच दी थी, पर इसके आते आते मार्केट ने 2:10 बजा दिए। मतलब ये बेरिश ट्रेड किसने ली होगी तो उसको क्या ही फ़ायदा हुआ होगा। जैसे 10 बजे के समथिंग देखते हैं, अगर ये वाली कोई एंट्री है, इसकी 850 की पी की चेक कर लेते हैं। 800 का पी कितने रुपए का दिखा रहा है, 81। ये तो रिवर्सल की वैल्यू पे ही नहीं आया है। अगर खड़े खड़े भी ले लेता कोई व्यक्ति वहीं से, तो भी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर नहीं आया है। ये मूवमेंट आया है 1:45 के बाद, मतलब इतनी देर बहुत से लोग वेट ही नहीं करते अब तक। बीच में या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके कोई ना कोई निकल ही जाता है। ये लास्ट मूवमेंट आया है, इसीलिए अब समय के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे, समय बढ़ा बढ़ा कर कि क्या चेंजेस आ रहा है। नीचे जाने की पॉसिबिलिटी पता चल गई है, एक रेजिस्टेंस मिल गया है,
तो यहाँ तक अगर किसी ने टारगेट बुक किया होगा तो उसका प्रॉफिट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। कोई रैंडम स्ट्राइक प्राइस भी लेके देखते हैं, एट द मनी वगैरह की। कई लोग एट द मनी प्रेफर करते हैं, जैसे 25,700 का पी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हम, 25,700 का पी, ताकि क्लियरिटी से पता चले कि अगर कोई ले लेता और बैठे रहता तो कुछ शाम तक मिल जाता कि नहीं। अगर किसी ने सस्ता प्रीमियम भी ले लिया होगा लगभग 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास, 43 रुपये की चीज़ काफ़ी चली, वैसे ठीक ठाक चला है, बट इतना स्लो मूवमेंट में किसी ने इंतज़ार किया होगा यहाँ तक, ये उम्मीद कम है। 40 की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 60 में बेच दिया होगा, इतना ही मिला होगा, हो गया। देखते हैं और आगे बढ़ बढ़ के कि क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। समय के साथ हमें क्लियर दिख रहा है, सपोर्ट पे भी पोजीशंस बैठी हैं, रेजिस्टेंस पर भी बैठी हैं, तो इन दोनों के बीच में भी टाइम पास चल सकता है, जो कि चल भी रहा है। मूवमेंट आया है कितने बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, तो 1:30 बजे के समथिंग में कोई चेंजेस आ रहा है कि ये दिखते हैं। 1:30 बजे हमको दिख रहा है इंट्राडे 650 पे ही बढ़ चुका है। अब ये मार्केट को नीचे 600 तक पुश करने की पॉसिबिलिटी ले आया है। मतलब यहाँ पर हमको डेटा दिखा रहा था कि ये गिरने के चांसेस हैं, और जहाँ से गिरा है वो रेजिस्टेंस का ही एरिया है, 650 के पास खड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस ही कहलाएगा। तो मोमेंटम नीचे के आने की पॉसिबिलिटी ऊपर की तो दिख भी नहीं रही है। और कहाँ तक जा सकता है, 600 तक, डेटा के अकॉर्डिंग 600 पर एक लाइन खींच के रख सकते हो। और यहीं पर आप देखेंगे तो लगभग पूरे डाइवर्जन तक ही मार्केट आया है, पर आते आते शाम कर दी है इसने। 2:30 बजे के समथिंग भी मूवमेंट आते हैं एक्सपायरी के दिन। क्या डेटा दिखा रहा है, तो अभी भी आप देखोगे 650 से 600, अब 600 वाली पोजीशन कोई खास नहीं भागी है, तो 650 पर अगर खड़ा मिलता है तो 600 और 600 पे मिलता है तो एक ऊपर का स्पाइक आने के चांस है। आया भी है पर कोई काम का स्पाइक नहीं है, 30 पॉइंट का छोटा मोटा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग साथ में लास्ट में 250 255 की भी ट्रेड करते हैं। इस समय भी अगर देखेंगे मार्केट को तो ये वापस रिवर्स करने वाला डेटा दिखा रहा है, नीचे जाने वाला तो कोई दिखा नहीं रहा है, तो 600 के पास से ये वापस से ऊपर जा सकता है अभी करंट सिचुएशन में। पर ये ना ऊपर गया ना नीचे, अगर कोई लिया भी होगा तो ये मार्केट यहीं पर ख़त्म हो गया। 250 के पास गया है पर नाम मात्र का गया, 18-20 पॉइंट कोई जाना थोड़ी कहलाता है। ये था आज का मार्केट, जहाँ स्टार्टिंग में आज 9-19 नहीं चला, बाद में मार्केट बेयरिश जो दिखाई दिया वो तो चल गया, बट उतना मोमेंटम स्पीड से दिन में मिलता तो मज़ा आती। पूरा दिन ख़राब कर दिया है। मिलते हैं आप नई वीडियो में, बाय बाय।